हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माघ मास 2022 गुप्त नवरात्रि सही तिथि, कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ नियमों के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शास्त्रों के अनुसार पूरे साल भर में 4 बार माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन मास में नवरात्रि आती है। चैत्र माह और आश्विन माह की नवरात्रि के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन वहीं माघ मास और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि के बारे में बेहद कम लोगों को पता है। नवरात्रि में जहां माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं की पूजा व साधना की जाती है। तो आइए जानते हैं माघ मास 2022 में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि की शुभ तिथि, घट स्थापना, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कुछ विशेष कार्य। सबसे पहले बात करते हैं माघ नवरात्रि शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ नवरात्रि प्रारंभ होगी 2 फरवरी बुधवार को। घट स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 2 फरवरी बुधवार सुबह 7:09 से सुबह 8:31 तक। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 1 फरवरी सुबह 11:15 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 2 फरवरी सुबह 8:31 पर। आइए बात कर लेते हैं कलश स्थापना विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी माँ की साधना के लिए साधक को बेहद कड़े नियमों के साथ व्रत व साधना करनी चाहिए। पहले दिन कलश स्थापना व अखंड ज्योत प्रज्वलित करने से लेकर अष्टमी नवमी कन्या पूजन कर व्रत पूर्ण होता है। इन दिनों सुबह शाम दोनों समय में देवी माँ की पूजा अर्चना करनी होती है। कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि या अभिजीत मुहूर्त में करें। घट स्थापना के लिए एक दिन पूर्व पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। नवरात्रि के पहले दिन स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे भी शुद्ध कर लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब माँ आदिशक्ति की प्रतिमा स्थापित करें। कलश या घट स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी और रेत डालकर उसमें जौ बोलें। तांबे का एक लोटा लें और उस पर रोली से स्वास्तिक बना लें और लोटे के ऊपरी भाग में मौली या कलावा बांध दें। अब इस लोटे में गंगा जल मिला जल डालकर पान, सुपारी, अक्षत, हल्दी की गांठ, रुपया, अक्षत व धूप इस लोटे में डालकर उस पर अशोक या आम के 5 पत्ते लगा लें। इसके बाद एक नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर एक बर्तन में चावल भरकर इसके ऊपर ही नारियल की स्थापना करें। अब व्रत का संकल्प लेकर विधि पूर्वक 9 दिनों तक माँ का पूजन व दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आइए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि महत्व के बारे में। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना यानी कि वाम मार्गी साधना की जाती है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा जितनी अधिक गुप्त रूप से की जाती है उसका फल उतना ही अधिक भक्तों को प्राप्त होता है। यह नवरात्रि तंत्र साधना करने वालों के लिए विशेष होती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ की 10 महाविद्याओं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, कमला देवी की साधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और उन्हें उनके हर कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। आइए बात कर लेते हैं गुप्त नवरात्रि नियमों के बारे में। गुप्त नवरात्रि में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में शांति का माहौल बनाकर रखना चाहिए। नवरात्रि में विशेषकर पूजा के दौरान स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र और चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए।